कैटेगरी में जो बायोकेमिस्ट्री है ना उसका एक टॉपिक है विटामिन। या हम डिस्कस करेंगे सारे विटामिन को। पहले तो हम देख लेते हैं विटामिन होते क्या हैं। अच्छा, ये ना नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक समझो कि सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं हमें अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को चलाने के लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि हम जो डाइट लेते हैं ना, ठीक है, उसमें विटामिन मतलब डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट विटामिन होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यही टॉपिक आज हमने देख लेना है। आज की इसकी डेफिनेशन वही नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शन चलाने के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके ना कुछ करेक्टरिस्टिक है, कुछ जैसे कि सबसे ये हैं विटामिन है ना, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। दूसरे नंबर पे इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तीसरे नंबर पे ये अच्छा, एक विटामिन फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज़ में ज़रूरी है तो ज़रूरी नहीं कि वो सब में ज़रूरी होगा। अक्सर स्पीशीज़ में कुछ विटामिन ज़रूरी होते हैं और अक्सर में कुछ विटामिन ज़रूरी नहीं होते। उसके बाद कुछ विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, जिस तरह विटामिन D3 है वो स्किन पे सिंथेसिस हो जाता है, और कुछ हमें मतलब बाहर से लेने पड़ते हैं। उसके बाद जो डेली इनकी जो मतलब रिक्वायरमेंट है ना विटामिन की, वो डिफरेंट कंडीशन में अक्सर औकात चेंज हो जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, इसी तरह लैक्टेशन है, इसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये डिफरेंट मतलब सिचुएशंस में हमें इनकी ज़रूरत कम या ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। विटामिन को बेसिकली दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। कुछ एक होते हैं फैट सोलेबल विटामिन, जो मतलब ऑयल यानी फैट में सोलेबल हो जाते हैं। दूसरे होते हैं वाटर सोलेबल। फैट सोलेबल देखेंगे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे के सारे क्या हैं, फैट सोलेबल हैं। और वाटर सोलेबल की बात करें तो विटामिन सी और बी कम्प्लेक्सेस होते हैं। बी कम्प्लेक्सेस में काफ़ी सारे आ जाते हैं, B1, B2, B3 इस तरह से आ जाते हैं। अच्छा, इसकी एक और क्लासिफिकेशन है, उसमें विटामिन को हम डिवाइड करते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो हीट को मतलब इफेक्ट नहीं होते, हीट स्टेबल होते हैं। कुछ होते हैं जो हीट स्टेबल नहीं होते। अब वो विटामिन जो हीट स्टेबल है, अब वो काफ़ी सारे हैं। जो हीट स्टेबल नहीं है वो यहाँ दो दिए हुए हैं, एक B1 और B3। B1 को हम थायमिन भी कहते हैं और B3 को हम एंटीथेटिक एसिड भी हम कह रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके वो जो जो हीट स्टेबल होते हैं, इसमें काफ़ी सारे हैं, मतलब B2 है, B6 है, नाइसिन है, बायोटिन है, फोलिक एसिड है, ये काफ़ी सारे हैं, लिपोइक एसिड वगैरह है। अच्छा, यहाँ ना एक मैं आपको वो नज़र आ रही होगी ये तस्वीर, इसमें पूरी बॉडी बनी हुई है। अब इसमें ना बताया हुआ है कि हमारे फलाने फंक्शन के लिए, फलाने आर्गन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के ज़रूरी होता है, आई के लिए ए ज़रूरी होता है, टीथ के लिए ए, डी और सी ज़रूरी होता है, स्किन के लिए ए, सी, बी, B6, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए ए और रिबोफ्लोविन। ये सारा चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ये विटामिन हमारे मतलब डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है विटामिन ए। ए बेसिकली अगर हम इसको कॉमन वर्ड में याद करने के लिए, ए रिलेट करता है आई से। ठीक है। तो विटामिन का जो मेन ए है ना, ये हमारे रिलेट करता है हमारी आई के फंक्शन से, हमारे विजुअल प्रोसेस से। तो इसके बारे में हम देख लेंगे विटामिन ए क्या होता है। सबसे पहले तो ये फैट सोलेबल विटामिन है। ठीक है। और इसकी जो मेन काम है ना, हमारे नॉर्मल विजुअल जो प्रोसेस है ना उसको मेंटेन रखना है। ये 1915 में MC मैकॉलम एक साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब इसके सिनोनिम है, रिटानोल है, रिटानल है, रिटोनिक एसिड है। मतलब आप डिफरेंट प्रोडक्ट देखोगे ना, जैसे आई ड्रॉप वगैरह होते हैं या मल्टीविटामिन होते हैं, वहाँ ये चीज़ें लिखी होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये विटामिन ए है। अच्छा, इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो ये प्रिकर्सर प्रोविटामिन ए होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट का, नाउन एज अ कैरोटोन। ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी याद रखना कि विटामिन जो ए है ना, ये गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैरेट है ना, तो वहाँ से कैरेट, उसमें कैरोटीनॉइड होते हैं, तो वहीं से ये मतलब मिलता जुलता लफ्ज़ है, आपको याद करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है। विटामिन हीट स्टेबल होता है, लेकिन हाई हीट पे क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाई हीट का मतलब है कि हम सर्दियों में गजरेला बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट दे रहे होते हैं गाजर को, तो तब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, अदरवाइज ये हीट स्टेबल रहता है। इसके बाद इसकी दो इसकी फॉर्म है, A1 और A2। ठीक है। अच्छा, इसका ना रिलेशनशिप बताया है कि रेटिनॉल, रेटिनोइल और रेटिनिक एसिड, इसमें क्या है। अच्छा, अगर आपके पास रेटिनॉल है, उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी तो वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी फॉर्म में लेंगे ना, तो एट द एंड वो क्या होगा, आपको रेटिनोइक एसिड में कन्वर्शन उसकी मिल जाएगी। आगे हम देख लेते हैं इसके सोर्स के बारे में।
ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई भी विटामिन है ना उसके दो सोर्स होते हैं, एक एनिमल होता है, दूसरा प्लांट सोर्स होता है। एनिमल की बात करें तो ये रिटानल और रेटिनोइक एसिड में होता है, और जो एनिमल किंगडम है उसमें ये लिवर में पाया जाता है, या कुछ स्पीशीज हैं आपकी फिश वगैरह की जिस तरह शार्क है, कॉड वगैरह, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एग यॉक में भी मिलेगा आपको, बटर में भी मिलेगा, चीज़ में भी, मिल्क में भी, और किडनी और मसल वगैरह में ये मिल जाएगा आपको। अच्छा, उसके बाद कैरोटीनॉइड या प्रोविटामिन जो कि प्लांट ओरिजिन होता है, वो आपको कैरेटीन कैरेटीन के मतलब नाम से मिलेगा। ये कैरेट में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, कॉर्न में, जो येलो आपको मिलेंगे ना, येलो रेड पिगमेंट वाली सब्जियां मिलेंगी, उनमें ये देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये मतलब जो वेजिटेबल सोर्स होता है ना, प्लांट सोर्स होता है, ये थोड़ा सा ना पोर अब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, जो एनिमल सोर्स है उसकी अब्जॉर्प्शन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी वेजिटेबल और ये सॉरी हाँ वेजिटेबल ऑयल है ना, इसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब ये डाल्डा घी वगैरह की जो होता है वो कमर्शियल करते हैं, तो वो कहते हैं विटामिन ए हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि विटामिन ए के फिजियोलॉजिकल क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो विटामिन ए आई से रिलेट करेंगे, तो ये हमारे जो आई है ना उसके नॉर्मल विजन प्रोसेस को चला रहा होता है। ठीक है, अच्छा, आई में ना रेटिना होता है, आपको पता है रेटिना के मेन जो फंक्शनिंग है ना उसमें ये अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा आपकी आई में ना रॉड्स और कोन्स होते हैं, और एक प्रोटीन होती है रिडोप्सिन। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप एक लाइटेड रूम में बैठे हैं और लाइट चली जाए तो कुछ टाइम के लिए आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, मतलब कुछ सेकंड के लिए, 30-40 सेकंड के लिए। तो क्या होता है, रिडोप्सिन इसके साथ मिल के प्रोटीन बनाती है, जो आपको फिर देखने में क्या कर रही होती है, नॉर्मल किरदार अदा कर रही होती है, मतलब आपकी विजुअल प्रोसेस को नॉर्मल कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए जो कलर्स हैं उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है, आईज में मतलब कलर की पहचान के लिए, उसमें भी इसका बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। विटामिन ए अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, नॉर्मल स्पर्म की ग्रोथ, उसकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और फीमेल की बात करें तो उसमें ये फीटल रिजॉर्प्शन करा रहा होता है, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो विटामिन बेसिकली ए हमारी जो एपिथेलियल ग्रोथ है ना उसको हेल्दी रखता है और नॉर्मल रखता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, इसका और एक काम है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, विटामिन ए बेसिकली जो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं ना उनको कैप्चर करता है, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद बोन और टीथ के लिए भी ज़रूरी है ये विटामिन ए, जो छोटा बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है, बोन्स की भी और टीथ की भी, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। उसकी मिनरलाइजेशन करवाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने रहें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में भी अहम किरदार अदा करता है कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ये भी विटामिन ए और में डी के मिलता-जुलता काम देखा गया है। उसके बाद इम्यून सिस्टम, ये हमें बीमारियों से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि बाहर से आने वाले जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको हम ईज़िली क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। अच्छा, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन भी करवाता है हमारे इम्यून सिस्टम में ना, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी 4-5 टाइप्स होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस तरह से, तो उनकी ये डिफरेंशिएशन भी करवा रहा होता है ताकि हम बीमारी से बच सकें। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन में भी इसका एक अहम किरदार होता है, ये अक्सर प्रोटीन बनाता है जो जीन को एक्सप्रेस कर रही होती है। उसके बाद सोरियासिस और एक्ने ट्रीटमेंट, आपने अक्सर प्रोडक्ट देखे होंगे स्किन के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है, तो सोरियासिस और एक्ने के लिए भी विटामिन ए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छा, उसके बाद कुछ मिसलिनियस इसके फंक्शन है 2-4, जिस तरह म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस जो कि हमारी लेयर बना रही होती है एपिथेलियल की, वहाँ ज़रूरी है। उसके बायोसिंथेसिस ग्लूकोकोर्टिकाइड, उसका प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में ये अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ये तो थे सारे इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अच्छा, इसके अगर हम उलट चले जाएंगे तो ये इसकी मतलब अगर कमी होगी ना तो इसके क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंसी की सूरत में मिलेंगे। जैसे कि कमी होगी, सबसे पहले आई इफेक्टिव होगी, तो आई का जो नॉर्मल विजन प्रोसेस है ना वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्रोलोपिया, इसमें क्या होगी, जो विजुअल साइकिल है ना, मतलब जैसे डिम लाइट होगी तो उसको नजर आना कम हो जाएगा। उसके बाद जीरोथेल्मिया, इसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है, और जो ब्लिंकिंग है ना आई, वो मुश्किल हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये भी ज़्यादातर इसी की वजह से होता है, जिससे एपिथेलियल सेल की एट्रोफी वगैरह होने लग जाती है। केराटोमलेशिया, इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया है वो डिफेक्टिवियन करता है, ड्राइनेस करता है, थिकनेस हो जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल एपिथेलियल कॉर्निया का है ना वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। उसके एपिथेलियल टिश्यूज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक ले लो, या फिर आप नेजल पासेज, ओरल कैविटी, यूरोजेनिटल, ये सारे एपिथेलियल से मिलकर बने हुए हैं। तो जब विटामिन ए की कमी होगी, एपिथेलियल डिस्टर्ब होगी, तो ये सारी जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी, तो इनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद स्किन की बात करें तो स्किन पे एक्नी, ठीक है, और उसके बाद सोरियासिस,
इरेगुलर स्किन, टॉड स्किन, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम केराटिन की वजह से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा केराटिन बनेगी तो स्किन ड्राई और इस तरह स्केली टाइप हो जाएगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन की मेल में अट्रॉफी करेगा ये, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका अहम किरदार होता है, टेस्टिस की अट्रॉफी करेगा और डिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट कर देगा। फीमेल में मास्टरिंग जो साइकिल है उसको वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी कमी की वजह से। उसके बाद मिसलिनियस की बात करें तो स्टोन फॉर्मेशन होगी यूरिनरी ट्रैक में, उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके बाद डिलेड इंटेशन होगी और ग्रोथ फेलियर हो जाएगी, और बोन्स और जो टीथ है ना उनकी मिनरलाइजेशन लो हो जाएगी। ये तो थे सारे कमी की वजह से। अच्छा, कुछ कंडीशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन ए ले रहे हो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक्यूट की हम बात करें तो हेडेक, वोमिटिंग और नोजिया देखने को मिलेगा। और क्रोनिकली अगर आप ज़्यादा लेते जा रहे हो तो इसमें आपकी स्किन के इश्यूज आएंगे, लिप्स क्रैकिंग हो जाएगी, बोन पेन होगा, ब्रिटल नेल होंगे, हेयर लॉस होगा, हेपेटोमेगैली, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस, ये चंद एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर इसकी मतलब काफ़ी अरसे से आप ज़्यादा मिकदार में ले रहे हो। ठीक है, ये अब विटामिन ए के रिलेटेड हमने जो चीज़ें यहाँ थी वो डिस्कस की हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।